2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 को लेकर 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। 200 पदों में जो पेज है वो फंसा हुआ है और 3 महीने से विभाग और बोर्ड के अभ्यर्थी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका समाधान नहीं हुआ है। यहाँ तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो अभी वित्त विभाग पे आए हुए हैं और विभागियों से लगातार अधिकारियों से विभाग में गुहार लगा रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है और कब से आप इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, आप विभाग के भी चक्कर लगा रहे हैं, ये पूरा मामला सुलझ नहीं रहा है। तो क्या समस्या हो रही है और कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं? सर, कर्मचारी चयन बोर्ड ने डीटीए को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य दिया था, जो कि सितंबर 2024 से प्रारंभ होकर नवंबर एंड तक इन्होंने पूरा डीवी कर दिया। लेकिन कुछ बचे हुए प्रोविजनल कैंडिडेट की वजह से ये क्या कर रहे हैं, आज दिनांक तक संपूर्ण डाटा बोर्ड को नहीं भेजा है। हम यहाँ डीटीए के पास जाते हैं तो डीटीए कहता है कि हमने पूरे डाटा भेज दिए, और वहीं वापस हम कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी से, सचिव जी से मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे डाटा आए नहीं है और हम परिणाम एक साथ निकालेंगे, बार बार रिजल्ट नहीं निकालेंगे। अब ये एक दूसरे पे जिम्मेदारी टरका रहे हैं और उसके बीच में हम बेरोजगार हैं, वो पिस रहे हैं। जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको 2 महीने से तनख्वाह दी जा रही है, ठीक है, और ना उनको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किए गए हैं। अब ये उनको चाहिए कि 200 पद जो बचे हुए हैं उनका रिजल्ट निकाल के और सबको एक साथ डिपार्टमेंट अलॉट किया जाए, लेकिन ये हमारी एक तक सुन नहीं रहे हैं। तो कब से आप परेशान हो रहे हैं? सर, हम 3 महीने से यहाँ से जनवरी से चक्कर काट रहे हैं, आज मार्च एंड हो गया। अधिकारियों से क्या जवाब मिल रहा है? बोर्ड जा रहे हैं, विभाग आ रहे हैं? हम विभाग के पास आ रहे हैं तो विभाग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, डाटा क्लियर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं। जबकि जो आप सोचिए, जो मेरिट से 4 से 5 नंबर नीचे हैं 2 गुना की सूची में, वो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्यों आएगा? विभाग को चाहिए कि 1 गुना का डाटा भेज के बोर्ड को ये चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि इनका जो मूल पदों का परिणाम है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन ये एक दूसरे पे जिम्मेदारी थोप के अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं झुंझुनू से आया हूँ। मेरा नाम मितेश है और हम वैसे तो 2022 से ही लटके हुए हैं इस भर्ती में, क्योंकि 2022 में सीईटी में शामिल करके फिर 23 में ये इसका एग्ज़ाम होना था, फिर 11 फरवरी 24 को हुआ था और इसका 17 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आया। उसके बाद से ये सारा मैटर चल रहा है कि उन्होंने टुकड़ों में रिजल्ट निकाला है। कभी बोलते हैं पूरा डेटा नहीं आया, यहाँ से बोलते हैं डीटीए से बोलते हैं बोर्ड में भेज दिया, बोर्ड में जाते हैं हमारे पास पूरा आया नहीं है। अब आया नहीं है तो यहाँ पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। डीटीए में भी जिस अधिकारी से मिलते हैं अलग अलग जवाब मिलता है। तो सब हम यही चाहते हैं कि इनका डेटा भिजवाया जाए, तो पहले तो इनका रिजल्ट आए, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ना उनको डिपार्टमेंट अलॉट हुए, तो जब उनकी रैंक के बिना आप डिपार्टमेंट अलॉट करोगे तो कैसे मिलेगा उनको, प्रायोरिटी कैसे मिलेगी? तो उनके साथ में हमें ज्वाइनिंग मिले इसमें, और ना इनकी फिर नॉन ज्वाइनर की बात है तो वो तो कहाँ से ही निकालेंगे अभी। अब जब इन्होंने पूरे रिजल्ट ही नहीं निकाल, मूल पदों पे 203 मूल पद हैं वो बाकी हैं, तो जब ये मूल पद ही नहीं निकाले तो फिर इनको वेटिंग किस हिसाब से निकालेंगे? तो फिर ये वेटिंग का जो 6 महीने का नियम है, तो फिर 6 महीने निकल जाएंगे तो ये लोग कह देंगे साहब 6 महीने हो गए, अब हम वेटिंग नहीं देंगे, तो वो जो खाली रहेंगी सीटें वो फिर खाली रह जाएंगी, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से डेटा भिजवाया जाए पूरा, और जिसके 20 नंबर 30 नंबर नीचे हैं 2 गुना में, वो 2 गुना के लिए बोलते हैं अध्यक्ष साहब, तो 2 गुना में 20 से 30 नंबर नीचे वो कैसे आएगा? क्यों आएगा ये 20-20 200 किलोमीटर से डेटा क्लियर करवाने? तो हम ये कहते हैं कि जो क्लियर हो गया 1 गुणे का उसका डेटा भिजवा दो, जिससे ये 203 पदों पर ज्वाइनिंग मिले और फिर आगे नॉन ज्वाइनर के लिए रास्ता क्लियर हो। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से डाटा भिजवाया जाए। थैंक यू। तो यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं, लगभग 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, वो परेशान हो रहे हैं। पिछले 3 महीने से विभाग और बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम महावीर है, मैं बीकानेर से आ रहा हूँ और यहाँ पे हम जनवरी से आ रहे हैं, जैसे 17 दिसंबर से बेसिकली। तो 17 दिसंबर से उसके बाद हम आए 9 जनवरी को उनका प्रोविजनल की फर्स्ट लिस्ट आई, और उसके अंदर क्या हुआ कि 218 बच्चे पास किए, और उसके बाद 26 मार्च को प्रोविजनल की सेकंड लिस्ट आई जिसमें 41 बच्चे पास किए। अब हम जब बोर्ड जाते हैं और डीटीए जाते हैं, बोर्ड जाते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी हमें यह कहते हैं कि हमारा डाटा अभी तक है जो 2 गुना का और 1 गुना का डाटा हमारे पास डीटीए से नहीं आया है, और डीटीए के पास आते हैं तो डीटीए ये कहते हैं कि हमने 1 गुना का डाटा भेज दिया। अब इसमें डाटा भेजने की सच्चाई क्या है ये तो हमें नहीं मालूम। जिस अधिकारी पास जाते हैं वो अलग अलग जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि अभी 60 का बच्चा है, कभी बोलते हैं 120 का बच्चा है, कभी बोलते हैं कि 15 2 गुना के हैं, 2 4 5 1 गुना के हैं। अब ये क्या सच्चाई ये नहीं पता है। हमारी रिक्वेस्ट एक है कि 1 गुना और 2 गुना का जो भी डाटा है वो आप लोग कलेक्ट करके और उसको कंप्लीट करके बोर्ड भेजें, ताकि बोर्ड है जो रिजल्ट निकाल पाए।
बिल्कुल। तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो यहीं विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि जो डेटा है वो बोर्ड को भेजे ताकि इनका रिजल्ट निकाला जाए। और ये 200 से ज्यादा अभ्यर्थी जो परेशान हो रहे हैं, लगातार 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं और भर्ती को निकले हुए 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल से परेशान हो रहे हैं और 3 महीने से विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका समाधान नहीं हो पाया है। लगातार वो विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि डेटा जो है वो बोर्ड को भिजवाया जाए ताकि बोर्ड इस पर फाइनल फैसला ले सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।